हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और अपने 4 क्लास इसकी हो चुकी हैं। ठीक है। पहले में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक की स्पीड क्या होता है, समय क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होते हैं। 3 जो बेसिक फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने देखे थे। सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था औसत चाल, एवरेज स्पीड पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे परसेंटेज में हो, ठीक है, या फॉर्मूले बेस हो या एलसीएम से हो, कैसे करने हैं। थर्ड और फोर्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दूरी क्या हो, समान हो। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब आपका टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है। टाइम अपना क्या हो, सेम हो, बराबर हो या कांस्टेंट बोल दे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो इस क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, आपको ये पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है स्पीड इनटू टाइम। 3 फॉर्मूले बेसिक हमने देखे थे। एक टाइम देखा था, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, और एक स्पीड था जो था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक ही फॉर्मूला है। जब स्पीड को इधर लेके आ गए ये डी अपॉन में आ गया, जब टाइम को इधर लेके आ गए तो डी, ये एस इधर अपॉन में आ जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, यदि टाइम जो है, समय यदि इक्वल होगा, समय यदि कांस्टेंट होगा, ये बराबर होगा, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ से दूरी और जो चाल है वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, दूरी और चाल। यानी जो रेशियो आपका डिस्टेंस का होगा वही रेशियो आपका किसका होगा, स्पीड का होगा। कब? जब समय बराबर हो। इसका मतलब ये है कि देखिए, समय जैसे अपने पास मान लीजिए 1 घंटा है। ओके। समय आपके पास कितना है, 1 घंटे का। दो व्यक्ति हैं मान लीजिए ए और बी, वो दोनों 1 घंटे तक चल रहे हैं। एक तो चल रहा है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, और एक चल रहा है 15 की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 1 घंटे के इनके पास समय है, तो ये 1 घंटे में देखिए दूरी इसकी बात करें ए की, तो ये कितनी दूर चलेगा 1 घंटे में, 10। बी कितना चलेगा, 15। रेशियो की बात करें तो दूरी का अनुपात आएगा 2:3। और यहां से आप इनकी स्पीड का रेशियो देखोगे तो ये भी कितना है, 2:3। इसका मतलब कि जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल का रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर। यानी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेज चलेगा, ज्यादा दूर भागेगा। ठीक है। जिसकी स्पीड धीरे होगी तो वो धीरे चलेगा, कम दूरी तय कर पाएगा। समझ गए? जैसे दूरी जब समान होती है तब आपको होता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में होते हैं, प्रतिलोमानुपात। ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे बेस अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही एक चोर को देखता है। यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जैसे चोर है और यहाँ पे सिपाही है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 200 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। जब सिपाही उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। जैसे ही ये यहां से भागना स्टार्ट करेगा वैसे ही चोर यहाँ से, जैसे सिपाही ने स्टार्ट किया चलना वैसे चोर भी यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। यानी दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। ठीक है। यदि चोर की चाल, इसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और सिपाही की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि चोर है वो सिपाही के द्वारा पकड़े जाने तक कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। ये डिस्टेंस की बात करें, देखिए यहां से चोर भागना स्टार्ट करेगा, सिपाही यहां से करेगा, और मान लीजिए यहां आके इसको पकड़ लेता है इस पॉइंट पे। तो चोर यहां से भागा और इस पॉइंट तक जब पकड़ा गया तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो व्यक्ति हो, चाहे दो ट्रेन हो, चाहे दो गाड़ी हो, यदि वो एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक साथ किसी पॉइंट पे मिलते हैं तब तक उनका समय बराबर होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब दो व्यक्ति, दो कार, दो ट्रेन, कोई भी दो वस्तु, ठीक है, दो इंसान एक साथ जब चलना स्टार्ट करते हैं और जब तक वो मिलेंगे, चाहे स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, जब वो मिलेंगे एक पॉइंट पे तब तक उनका समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए जयपुर से चल रहा है और एक व्यक्ति चल रहा है जोधपुर से। ठीक है। एक की स्पीड ज्यादा है और एक की कम है। एक की मान लीजिए 50 है, एक की स्पीड 25 है। तो जयपुर वाला जोधपुर की तरफ आ रहा है, जोधपुर वाला जयपुर की तरफ आ रहा है। मान लीजिए बीच में वो अजमेर में मिलते हैं, तो जोधपुर वाले ने ज्यादा चला क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यदि कम चल रहा है उधर वाला तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो। तो ये ध्यान रखना कि जब वो अजमेर में दोनों मिलेंगे, एक साथ चले थे, और जब वहां मिलेंगे तब तक दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए।
अब ये दोनों देखिए यहां से चलना स्टार्ट करते हैं एक साथ, और इस पॉइंट पे ये इसको पकड़ लेता है। एक साथ चलना इन्होंने स्टार्ट किया, और इस बिंदु पे जब ये मिलेंगे तब तक दोनों चल रहे थे, कोई नहीं रुका था बीच में, और यहां तक जब मिल रहे हैं तब तक इनका टाइम क्या है, समय बराबर है। ठीक है, समय क्या है, बराबर। तो देखिए जब समय आपका बराबर होता है, तो मैंने बताया कि जो स्पीड का रेशियो है, सिपाही की स्पीड कितनी है 12, चोर की कितनी है 10। यदि ये स्पीड का रेशियो 12 और 10 है ना, तो इनकी दूरी का रेशियो भी क्या होगा, 12:10 होगा। कि सिपाही 12 दौड़ेगा तो ये 10 मीटर दौड़ेगा। अब इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितने का था, 200 का। रेशियो में कितने का है, 2 का, यानी 2 का मान 200 है, तो 1 का मान आपका कितना होगा, 100। चोर की चाल है 10, तो इसने ये दूरी तय की है, इसी की दूरी पूछी है। तो 1 का मान 100 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 × 100, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन करते हैं जब आपका समय बराबर हो तो रेशियो से। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, एक रिलेटिव स्पीड है, वो अपन पढ़ेंगे, या यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है। जैसे एक व्यक्ति इधर भाग रहा है और दूसरा इसके यदि सामने आ रहा है, इसकी चाल यदि x है, चाहे दो व्यक्ति हो और चाहे दो गाड़ी हो, चाहे दो रेलगाड़ी हो। रिलेटिव स्पीड की बात करें, यदि वो आमने सामने चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपकी जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो जुड़ जाती है, x+y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, क्यों जुड़ जाती है, देखिए एक बंदा आपके सामने से आ रहा है, एक आप उसकी तरफ से जा रहे हो, तो कुछ दूरी वो तय करेगा, कुछ आप करोगे, देन दोनों स्पीड से आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। ठीक है, जब एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यदि दो व्यक्ति, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो माइनस हो जाती है, x−y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। यहाँ पे आपका पुलिस वाला है और यहाँ पे आपका चोर है, थीप है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इसकी चाल 12 है, इसकी 10 है, तो रिलेटिव स्पीड की यदि अपन बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 12 - 10 2, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होती है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अपने को समय निकालना है, टाइम निकालना है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर। समय होता है दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है, तो इस यूनिट सेम करें तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो किसका भाग देंगे, 1000 का। 20 से 20 कटेंगी, 2 से 2 कटेगा, यानी समय आ गया अपने पास 1/10 घंटा। ठीक है, पूछा है चोर कितनी दूर दौड़ेगा। देखिए चोर की चाल कितनी है, 10, कितनी देर दौड़ा, 1/10 घंटे। तो दूरी की बात करें, दूरी होती है आपकी चाल गुणा समय, तो चाल इसकी 10 है, समय 1/10 है, ये 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। तो आप इसको रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं और आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं, उनके मिलने के समय, देखिए ए और बी से एक साथ चल रही है एक दूसरे की तरफ, कह रहा है मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। यानी जब एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और जब वो मिलते हैं एक पॉइंट पे, तब तक ध्यान रखना समय हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो समय बराबर है, और स्पीड की यदि बात करें तो एक की स्पीड है 16, दूसरे की 21 है। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो है वही रेशियो आपका किसका होगा, डिस्टेंस का, कितना, 16:21। एक दूसरे से ज्यादा चल चुका है या कम चल, तो कम या ज्यादा आपस में होता है अंतर, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए डिफरेंस कितने का है, 16 और 5 21 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 60 का। यानी एक की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आ जाएगी 12, एक अनुपात का मान आपका आ गया 12 मील। पूछा है ए और बी के बीच की दूरी। देखिए यहाँ जैसे ए और बी की बात करें अपन, एक व्यक्ति इधर से चलना स्टार्ट हुआ, दूसरा इधर से आ रहा है, और यहाँ किसी इस पॉइंट पे इनका मिलन होता है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। तो एक ने ये दूरी कवर की है, दूसरे ने ये दूरी कवर की है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो टोटल आएगी। तो ये पहले वाले की डिस्टेंस का रेशियो 16 है, इसका कितना 21, दोनों को ऐड कर देंगे तब टोटल आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल कितना आ गया, 37। अब एक अनुपात का मान 12 है, तो 37 का कितना होगा, 12 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 12 × 37 84, यूनिट डिजिट 4 1 का ही आ रहा है, तो ये आंसर आ गया।
बाकी आप इसको इंटू करोगे तो 8 और 36 और 8 कितना आ जाएगा 44। तो 444 किलोमीटर अपना इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला देखिए, कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन से रवाना होती हैं क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से जब मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट की बात करें, तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाले की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो वही डिस्टेंस पूछिए। अब देखिए स्पीड का रेशियो की बात करें, जीरो से जीरो कटेगा तो इनके स्पीड का रेशियो है 5:6। तो दूरी का रेशियो भी क्या होगा, 5:6 सेम होगा। ठीक है, ज्यादा या कम डिफरेंस है कितने का, 1 यूनिट का, और एक का मान किसके बराबर, 120 के बराबर। टोटल डिस्टेंस तो 5 और 6 11, तो 120 को आप 11 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1320 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आपका समय बराबर हो तो आप रेशियो से, जैसे अपन दूरी वाले में भी रेशियो से कर रहे थे, वैसा इसमें कर सकते हैं। कब, जब आपका समय क्या हो, बराबर। ठीक है, समय बराबर होता है तो दूरी और चाल का दूरी और चाल दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप देखिए अगला देखते हैं। यहां पे कह रहा है ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। देखिए ये तो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू होते हैं, ये इधर जा रहा है इसकी तरफ और बी आ रहा है ए की तरफ, आमने सामने चल रहे हैं, 7 बजे चलते हैं एक साथ, तो कब मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट की बात कर रहा है। इसका मतलब जब भी मिलेंगे तब तक उनका समय क्या होगा, बराबर। तो आप जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20। तो यहाँ पे देखिए ये 4 और इसका 6, ये रेशियो की बात करें तो 4 और 6 के अनुपात में है। तो यहां से देखिए आप इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस दिए 20 और टोटल ये रेशियो में कितना आएगा, 4 और 6 10। तो 10 का मान कितना है, 20, तो 1 यूनिट का मान आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, आप देखिए ये व्यक्ति है, इसकी स्पीड कितनी है, 4, और ये व्यक्ति है, इसकी स्पीड कितनी है, 2। किसी के भी रेशियो से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, इसको जो सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड है, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 है, आमने सामने चलते हैं तो चाल जुड़ जाती है, 4 और 6 10, 10 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2। यानी 2 घंटे बाद मिलेंगे, साथ में आप 2 जोड़ दोगे तो ये कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड से। क्या करना था, 4 और 6 को जोड़ा, 20 में भाग दिया, 2 घंटे, डायरेक्ट टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और रेशियो की बात करें तो देखिए इनका अनुपात 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार। ये यदि स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 2:3। डिस्टेंस से मतलब है कि जब मान लीजिए यहाँ पे मीटिंग पॉइंट ये होगा, तो पहला व्यक्ति यदि 2 किलोमीटर चलेगा तो दूसरा व्यक्ति कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। कहने की बात ये है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, आप दूरी निकाल सकते हैं। टोटल अपने पास 5 आ गया और 5 का मान 20 है, तो एक का मान कितना आ गया, 4। इसका मतलब 2 का मान कितना आ गया, 8। कि पहला जो व्यक्ति है ना वो 8 किलोमीटर चला है और इसकी स्पीड 4 है, तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, 2। या 12 में 6 का भाग दोगे तो भी कितनी देर बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड से भी और रेशियो से भी। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि दो मोटर 25 किलोमीटर की दूर स्थान ए और बी से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। यानी ए और बी के जो बीच में डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, 25 किलोमीटर। ए से चलने वाली मोटर, ये ए से जो चल रही है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों मोटर ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब आमने सामने नहीं चल रही, यदि ये ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड कम है, इसकी ज्यादा, इसलिए ये ज्यादा है इसकी स्पीड, तो पीछे से जाके इसको पकड़ लेगा। ओके, तो देखिए इसको आप रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं, और जब एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे किसी पॉइंट पे मिलेंगे
ये जो मीटिंग पॉइंट होगा तब तक दोनों का टाइम इक्वल है। टाइम इक्वल है तो जो रेशियो इनकी स्पीड का है वही इनकी डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड से तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 40 माइनस 35, 5 का भाग देंगे, कितना आ गया, 5। यानी ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद। ए से डिस्टेंस पूछिए, ए से कौन भाग रहा है, ये ए व्यक्ति भाग रहा है इधर से 40 की स्पीड से, तो कितनी दूरी कवर करेगा, दूरी होती है चाल, 40 गुणा समय, तो ये आ जाएगा अपने पास 200 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप रिलेटिव स्पीड से इसको बना सकते हैं। दूसरा, अपन यदि रेशियो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड जो है वो 40 और 35, तो 5 से कटेगा पहले वाली 8 बार और ये कटेगी 7 बार। स्पीड का रेशियो 8 और 7 है तो दूरी का रेशियो भी क्या होगा, 8 और 7, क्योंकि समय क्या है, बराबर। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, और वो 1 किसके बराबर है, 25 के बराबर। अब ए से दूरी पूछिए ना, तो ये कितना रेशियो में, 8 है, तो 25 गुना 8, एक का मान 25 है तो 8 का कितना होगा, 25 गुना 8, तो भी ये कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। ओके, अगला देखिए, कह रहा है दो रेलगाड़ियां एक ही समय दो स्टेशन से एक दूसरे की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। जब वे मिलते हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी। इसका मतलब एक साथ चलते हैं और जब मीटिंग पॉइंट होगा, मिलते हैं, तब तक दोनों का समय क्या है, बराबर। ठीक है, आमने सामने चल रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट रेशियो से भी। रेशियो की बात करें तो देखिए 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो स्पीड का रेशियो यदि 4:5 है तो दूरी का रेशियो भी क्या होगा, 4:5। कम या ज्यादा क्या होता है, एक दूसरे का अंतर, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। किलोमीटर में कितने हैं, 80। कोई दिक्कत नहीं, तो एक का मान 80 है। अब दोनों स्टेशन के बीच की दूरी की बात करें, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि एक इधर से जा रहा है यहाँ पे मिले और दूसरा इधर से आ रहा है, तो ये दूरी प्लस ये दूरी टोटल करेंगे तभी टोटल आएगी। तो 4 और 5 9, तो 1 यूनिट का मान 80 है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 गुना 9 यानी 72, और जीरो लगा देंगे, 720 किलोमीटर। ठीक है, बाकी आप इसको रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है दो व्यक्ति ए तथा बी बिंदु पी से क्यू तक 21 किलोमीटर की दूरी, यानी अपने पास जो डिस्टेंस है ए से बी की, ये है 21 किलोमीटर। ओके, कह रहा है कि क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। अच्छा, दूरी है पी और क्यू के बीच में, और ए तो चल रहा है इसमें पी से क्यू की तरफ 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बी की स्पीड ज्यादा है, 4 है, तो कह रहा है बी जैसे ही पहुंचता है वापस चलना प्रारंभ कर देगा। देखिए पी से चल रहे हैं, क्यू की तरफ चल रहे हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पहले कहां पे पहुंच जाएगा, क्यू पे ये पहले पहुंच जाएगा। ये जैसे इस क्यू पे पहुंचता है इस पॉइंट पे, तो बी वापस इधर ए की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ये ध्यान रखना, वापस चलना है मतलब कहाँ आएगा, ए की पी पॉइंट की तरफ आएगा, ए की तरफ आएगा। तो कह रहा है बिंदु ए को मिलता है पी से सी की दूरी, यहाँ पे है बिंदु सी पर ए को मिलता है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये सी पॉइंट है। तो ए तो इधर से आ ही रहा है पी से क्यू की तरफ, इसकी स्पीड कम है, धीरे चल रहा है। बी की ज्यादा थी तो ये पहले तो क्यू पे पहुंचा, फिर यहां से वापस चलना स्टार्ट हुआ और इस सी पॉइंट पे क्या हुआ, ये ए को मिल गया। तो देखिए दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया था और जब मिलेंगे तब तक दोनों रुके नहीं है, एक साथ चलना स्टार्ट हुए और वहां तक एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब दोनों का समय क्या है, तो इनका समय क्या है, बराबर। समय बराबर है तो आपको पता है कि जो अनुपात इनकी चाल का है वही किसका होगा, दूरी का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए जो व्यक्ति है ये पी से चला कहां तक, सी तक। बी की बात करें तो ये पी से चला, पहले क्यू गया, पी से क्यू तक गया, और फिर क्यू से कहा आ गया, सी तक आ गया। ठीक है, तो ये टोटल चला क्यू से सी तक। तो पी से सी
और ये बी चला है पी से क्यू प्लस क्यू से सी, यानी एक बार तो कंप्लीट गया 21 किलोमीटर और फिर वापस क्यू से सी तक आ गया। अब अपने को पी से सी की डिस्टेंस निकालनी, कोई भी एक डिस्टेंस यदि ये वाली आ जाए या फिर ये वाली आ जाए तो 21 में से घटाएंगे दूसरी आ जाएगी। तो देखिए स्पीड की यदि आप बात करते हो ए और बी की, तो ए की चाल 3 है और बी की चाल कितनी है 4 है। तो डिस्टेंस की यदि बात करें तो ए यदि 3 कवर करेगा तो बी कितनी कवर करेगा 4 करेगा, जब तक उनका समय बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे 3 और 4 7, ये अनुपात में कितनी करेंगे 7। जबकि देखिए ये पी से सी गया है और दूसरा पी से क्यू और फिर क्यू से सी, तो पी से क्यू की वैल्यू कितनी है 21 किलोमीटर, और इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये भी आपका क्या बन गया पी से क्यू। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इन्होंने 21 प्लस 21 कितनी 42। तो ये 42 किसका मान है 7 का। ओके, आपको पूछा है पी से सी की दूरी, तो वो केवल कौन गया है ए गया है, तो ए की डिस्टेंस का रेशियो कितना है 3, तो 3 से आप गुणा कर दीजिए, ये कितनी आ जाएगी 6 गुना 3 18। और यदि आपको ये पूछी है तो 18 में से आप 21 घटा दीजिए तो ये आ जाएगी 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। एक सीधी सी बात है, यदि समय बराबर है तो स्पीड चाल और दूरी डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। यदि इनकी चाल का अनुपात 3 और 7 है तो कितनी भी दूरी तय करें वापस जाएं वापस आए कुछ भी हो, तो इनकी टोटल डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 3:4 में होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। कह रहा है एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना होती है, यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी और ए पे क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंची तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात। देखिए इस कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार आता है, फेवरेट क्वेश्चन है। और इसमें तीन चीजें बनती हैं, वो तीनों पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आएगा ये आप बेसिक से भी, कई बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट नहीं याद रखते बेसिक से करते हैं, तो मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा और इसका बेसिक भी बताता हूँ। ठीक है, एक बार देखिए, जैसे ये एक मैं डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट अपने पास है मान लीजिए ए और ये पॉइंट अपने पास है बी। ठीक है, एक व्यक्ति इधर चल रहा है और इसकी स्पीड है S1, दूसरा व्यक्ति इसके सामने चल रहा है और इसकी स्पीड है S, आमने सामने चल रहे हैं। ये दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो ट्रेन हो सकती है और दो कार हो सकते हैं, कोई भी दे दे सेम आपका रहेगा। ये इनकी स्पीड अलग अलग है और आमने सामने चलते हैं। और मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट सी पे ये आके एक दूसरे से मिलते हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट है, मिलन बिंदु है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से आके मिलते हैं। ठीक है, तो एक साथ जब चलना शुरू होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग क्या हो रहे हैं एक साथ, स्टार्ट जब होते हैं तो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, और जब यहां तक मिलेंगे तब तक इनका समय क्या होगा बराबर। जैसे पहला व्यक्ति होगा वो यदि ए से सी तक टी घंटे चलेगा, तो दूसरा व्यक्ति भी यहां से यहां तक कितने घंटे चलेगा टी घंटे चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय जब स्टार्ट एक साथ करते हैं और जब अपन मिलते हैं कहीं भी, चाहे मैं कार से आ रहा हूँ आप पैदल आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां तक आपका समय क्या होता है बराबर होता है, समझे मेरी बात। तो यदि ये टाइम टी है तो ये भी टाइम कितना होगा टी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद आपको बोलता है कि वो एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और इस बिंदु पे जब मिलते हैं उसके बाद पहला व्यक्ति बी पॉइंट तक पहुंचने में, इस मिलन बिंदु के बाद बी तक पहुंचने में ये आपका टाइम लेता है T1, और ये यहां तक पहुंचने में ए तक पहुंचने में टाइम लेता है आपका T। ओके, तो ज्यादातर कंडीशन में होगा आपका T1 और T2 दिया जाता है, आपको या तो समय पूछेगा, पहली कंडीशन ये समय पूछ लेता है, दूसरा आपको चाल का रेशियो पूछता है स्पीड का रेशियो, तीसरी चीज इसमें पूछता है कुल दूरी कितनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिए दो तीन वो डायरेक्ट अपन करेंगे और सेकंडों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, पहले इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखिए पहला व्यक्ति S1 की स्पीड से चला और इस पॉइंट सी तक चला। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ये इनका मिलन पॉइंट है। ये S2 की स्पीड से चला और यहाँ पे सी पे मिलता है। अब देखिए पहला व्यक्ति सी पे मिलने के बाद बी की तरफ गया, तो ये कह रहा है कि ये T1 समय में सी से लेके बी तक चला गया। इसकी स्पीड यदि S1 है और T1 इसको समय लगता है सी से बी तक आने में, तो ये जो डिस्टेंस होगी बी से सी की यदि मैं बात करूं दूरी की, तो ये हो जाएगी S1 इंटू T1, क्योंकि S1 स्पीड से ये दूरी
कवर कर रहा है। दूसरा S2 स्पीड से तो चल रहा है, यहाँ पे मिले और उसके बाद मिलने के बाद ये तो इधर ही जा रहा था, तो कहाँ पे आया है, ए पे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ए से सी की, ये दूसरे व्यक्ति ने कवर की किस स्पीड से, S2 से, और टाइम कितना लगा, T2। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूरी गुना, ये सॉरी स्पीड गुना समय अपना क्या आ गया, दूरी आ गई, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई ना ए से सी तक की, ये आपकी आ गई S1 T1, और ये जो स्पीड है ये आप जो सॉरी दूरी है बी से सी की, ये आपकी आ गई कितनी, उल्टा लिख दिया, ये आ गई S1 T1 और ये आ गई आपकी S2 T2, ठीक है। अब देखिए पहला व्यक्ति ए से सी जब गया तो ये दूरी अपने निकाल ली, कितनी थी, S2 T2। तो ये जो डिस्टेंस थी S2 T2, ये किसने कवर की, इस पहले व्यक्ति ने, किस स्पीड से, S1 से। तो इसको बताओ यही समय लगेगा, क्योंकि समय तो जब मिले वहां तक बराबर है, और समय होता है दूरी बटे 4। यही समय दूसरे व्यक्ति का होगा जब तक वो मिलेगा, तो उसने ये वाली डिस्टेंस कवर की है S1 T1, और किस स्पीड से, S2 से, ठीक है। यहां से देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 इंटू S2 स्क्वायर इंटू T2 बराबर S1 इंटू S1 स्क्वायर इंटू T1। तो यहां से एक रिलेशन आ जाता है, बस आपको वही याद रखना है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर बराबर आपका, देखिए S2 को मैं इधर ले गया तो T1 इधर आ जाएगा, T2 अपॉन T1। तो मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे आपको, ये वर्ग आया ना, जब इसका रूट लेंगे तो S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। ये एक आपके पास रिलेशन आ गया, ये आपको याद रखना है। ये रिलेशन क्या आया है कि आपको मिलने के बाद वाला समय T1 और T2 दिया गया है, और इनकी चाल का अनुपात पूछेगा तो चाल का अनुपात होता है S1 पहले वाले की चाल बट्टा दूसरे वाले की चाल। देखिए चाल ये S1 पहले वाले की थी और ये दूसरे की, और T2 समय किसने लिया था, दूसरे व्यक्ति ने, पहले ने लिया था T1। तो टाइम उल्टा है, ये ध्यान रखना, मिलने के बाद का समय दिया है, तो दोनों की चाल का जो अनुपात होगा दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय बट्टा पहले व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय का अंडर रूट लेंगे। तो ये तो आपके पास आ जाएगा चाल का अनुपात डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं बताऊं कि आपको टोटल दूरी पूछे, कुल दूरी पूछे ए से बी की, कुल दूरी, कुल दूरी यदि पूछे तो कुल दूरी क्या है अपने पास, ए से सी और प्लस बी से सी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी है। तो ये कितनी है, ये S1 T1 है और ये S2 T2 है। तो S1 T1 प्लस S2 T2, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ये दोनों रिलेशन कोई दिक्कत नहीं, आपको ये रिलेशन ही याद रखने, ये तो आप वैसे निकाल लोगे। तीसरे की यदि मैं बात करूं, तीसरा अपने पास क्या होगा, तीसरा होगा कि आपको टाइम पूछ ले, ये जो टी टाइम था ना मिलने वाला समय, ये यदि आपको पूछ ले कि इन दोनों एक साथ चलना प्रारंभ होते हैं और मिलने के बाद, आपको कहते हैं मिलने के बाद वो T1 से बी तक पहुंच जाता है और ये T2 समय में ए पे पहुंच जाता है। तो ये टी वाला आपको समय था, मिलने से पहले वाला जो समय था एक साथ जब चले, वो आपको समय पूछे तो समय कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये अपने को देखना, देखिए भाई ये दूरी कितनी थी मेरे पास, S2 T2, और ये S1 स्पीड से गया, समय कितना लिया सी तक जाने में, टी समय। तो इसको भी यदि मैं इंटू कर दूं, S1 को यदि मैं टी से इंटू कर दूंगा तो ये मेरे पास स्पीड इंटू टाइम दूरी आएगी ए से सी तक की, और ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी यहां से बराबर है अपने पास S2 इंटू T2 की, ये रिलेशन है। दूसरा, ये जो दूरी होगी ये S2 स्पीड से कवर कर रहा है सी तक, तो ये हो जाएगी आपकी S2 इंटू टी बराबर ये आ जाएगी S1 T। कोई दिक्कत नहीं, आपने को टी की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब यहाँ पे टाइम देगा, टी की वैल्यू निकालनी, तो S1 S2 को यहाँ से क्या करना है, गायब करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन से मान उठा के यहाँ पे रखना है। देखिए मैं S2 की बात करूं तो ये क्या होगा, S1 T1 अपॉन टी, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसमें, देखना आप। तो ये अपने पास है S1 इंटू टी बराबर S2 की जगह S1 इंटू T1 अपॉन टी इंटू T2। तो S1 से S1 कट गया, टी इधर आके इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर बराबर आएगा T1 इंटू T2। तो यहां से देखिए टाइम होगा टी, ये क्या होगा आपका अंडर रूट T1 इंटू T2।
तो तीसरा रिलेशन ये आ जाता आपको, जब आपको समय पूछे और मिलने के बाद का समय दिया है तो क्या करना है, इंटू करके अंडर रूट लेना है। तो ये तीन चीजें आपको पूछेगा और ये तीनों चीजों में मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है, ये आपको याद रखने तीनों। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एक ए से चल रही है बी के लिए, दूसरी बी से ए के लिए, आमने सामने चल रही है। मिलने के बाद, ठीक है, ये जैसे एक ए से चल रही है यहाँ से और दूसरी बी से चल रही है यहाँ से। मान लीजिए ये इनका मीटिंग पॉइंट था एम। मिलने के बाद बी तथा ए पे, तो पहली इधर जा रही है, ये बी पे पहुंचेगी, दूसरी इधर पहुंचेगी ए पे। तो ये तो पहुंची 4 घंटे में यहां से यहां तक, और ये दूसरी वाली ए तक पहुंची 9 घंटे में। चाल का रेशियो, तो आपको बताया स्पीड का रेशियो S1 × S2। अपोजिट टाइम लेना है, स्पीड पहले की ले रहे हैं, दूसरे वाले का समय 9 घंटे, इधर पहले का, और इसका रूट लेंगे तो 9 का रूट 3 और 4 का 2, तो आंसर आ जाएगा 3:2। आ गया डायरेक्ट। ठीक है, आपको याद है तो। अगला, दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए यानी आमने सामने एक ही समय पे चलना शुरू होती हैं। एक दूसरे के सामने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचते हैं। यानी कह क्या रहा है, दो रेलगाड़ियां ए और बी, एक हावड़ा से पटना के लिए और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए आमने सामने चल रही, यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो पहले देखिए हावड़ा से चल रही थी पटना की तरफ, तो कह रहा है कि ये पटना पे पहुंचती है कितनी देर में, 4 घंटे 48 मिनट में। दूसरी हावड़ा पहुंचती है 3 घंटे 20 मिनट में। ठीक है, अब हावड़ा से जो चल रही थी पहली रेलगाड़ी, इसकी स्पीड दे दी एक्चुअल और दूसरी की पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड का रेशियो आपको पता है S1/S2, ये होता है अंडर रूट, पहले की स्पीड है तो दूसरे का समय। अब देखिए बात करें इनकी, इनका अपन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये मिनट, ये तो घंटे में और 48 मिनट है, घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग देंगे, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 गुना 4 20, 20 और 4 24। तो ये दूसरा पहले वाले का समय आ गया 24/5। ये 3 घंटे 20 मिनट, 20 से एक बार, 20 से 3, 3 3 9 और 1 10/3, तो दूसरे वाले का समय 10/3 है, पहले वाले का समय है 24/5। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 से कट गया आपका, देखिए 5 बार, और ये 2 से कट गया कितनी बार, 12, और ये किसमें है, अंडर रूट में। तो यहाँ पे 5 गुना 5 का आप रूट लोगे 5, और ये 12 गुना 3 36 का रूट कितना आ जाएगा, 6। यानी इनकी स्पीड का रेशियो अपने पास आ गया 5:6, कि हावड़ा से जो ट्रेन चल रही है उसका यदि रेशियो 5 है स्पीड का, तो दूसरी का रेशियो कितना है, 6। तो हावड़ा से चलने वाली की स्पीड दे दी 45, रेशियो में कितना है, 5, 5 का भाग देंगे 45 में और 6 से गुणा कर देंगे। तो ये 5 से कट गया 9 बार, और 9 गुना 6 यानी दूसरे वाले की स्पीड कितनी आ गई, 54। ठीक है, तो यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। ओके, अगला देखिए, कह रहा है श्याम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है और राधा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है। ये क्वेश्चन आए हुए, मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन है। सी पे मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं। देखिए एक चल रहा है ए से बी की ओर और दूसरा चल रहा है बी से सी ए की ओर, और सी पे मिलते हैं, तो पहला सी से बी की तरफ गया, दूसरा सी से ए की तरफ आया। इसको लगे सी से बी तक आने में 24 मिनट, इसको लगे 54 मिनट। सी पे मिलने का समय, यानी ये पहले वाला टाइम जो टी बताया था ना मैंने, टी बराबर √T1 × T2, ये आपको टाइम पूछा है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, √T1 × T2। तो देखिए ये हो जाएगा 54 × 24, और इसको गुणा करके अंडर रूट लेंगे। जब भी आपको किसी संख्या को 2 हो, 3 हो, 4 हो, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट या क्यूब रूट लेना है तो कभी गुणा मत करना, उनकी टुकड़े करना आप। ठीक है, तो 54 आपको पता होता है 9 गुना 6, और 24 आपको पता होता है 6 गुना 4। अंडर रूट लेंगे 9 का 3, और ये 2 बार 6 आ गया, तो अंडर रूट से बाहर एक बार आएगा, और 4 का रूट आ जाएगा 2। तो 3 गुना 6 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, और 10 बजे चलना शुरू हुए थे तो ये मिलेंगे 10:36 पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पूछेगा, एक दूरी, एक पहले वाला समय मिलने तक का समय जो होगा वो पूछेगा, और तीसरा इनके चाल का अनुपात पूछेगा। तीनों कैसे निकालेंगे आप डायरेक्ट, वो तीनों मैंने आपको यहाँ पे बता दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आज के अपनी इस क्लास के क्वेश्चन थे यहाँ पे, जो इसमें अपने जब समय इक्वल हो, और दूसरा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ओके, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, और आप इसको शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो। ओके, थैंक यू एवरीवन।